गाइस, आप सभी का स्वागत है अगेन नेटजन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में, जहां हम रीजनिंग के इस सीरीज को कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने कुछ टॉपिक को पढ़ा है और कुछ टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। हम होल सिलेबस को कवर करेंगे। जब हमारा होल सिलेबस सारे एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा तो हम इसी कड़ी में मैथ्स और जीएस भी पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा क्लास होगा रीजनिंग में, टॉपिक क्या है, ब्लड रिलेशन से ओरिएंटेड होगा। आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज? ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है सर जो हर बच्चे और हर बच्ची को आता है। रीजन वाइज, क्योंकि हम रिश्ता निकाल लेते हैं। अगर हमें बोला गया कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे बुआ की बहन का लड़का, तो क्या लगेगा? हम सोच लेंगे। हमारे मामा का लड़का सोच लेते हैं हम। हमारे ससुर का बेटा क्या लगेगा, हम सोच लेंगे। तो चीजें ये प्रैक्टिकली हमारे पास हो जाती है। लेकिन यदि इसी को हम स्टेटमेंट में देते हैं तो हमें थोड़ी देर दिक्कत होती है। स्टेटमेंट में जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एक लड़का और एक लड़की पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी एक तीसरा पर्सन पूछता है, एक पुरुष और महिला एक पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी एक तीसरा पर्सन पूछता है कि आपके बीच में रिलेशन क्या है। महिला जवाब देते हुए कहती है, इसका मामा मेरे मामा को मामा कहता है। अब यहां हम थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। महिला ने जवाब देते हुए बोला, इसका मामा यानी इस पुरुष का मामा मेरे मामा को मामा कहता है। अब आप यहां से रिलेट कर नहीं पा रहे। इसको रिलेट कैसे करना, कैसे टेकल करना, ये देखते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन में जनरली हमें 3 जनरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मैं हो गया जो प्रेजेंट जनरेशन में, मेरा भाई प्रेजेंट जनरेशन में, मेरी बहन मेरे जनरेशन में, मेरी वाइफ मेरे जनरेशन में, मेरा चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन सब मेरे जनरेशन में, मेरा साला मेरे जनरेशन में, मेरी भाभी मेरे जनरेशन में, यानी ननद, ये सारे एक जनरेशन में आए। लेकिन इससे एक जनरेशन ऊपर चलते हैं। मैं, मेरे माँ बाप मेरे से एक पीढ़ी ऊपर हो गए, मेरे चाचा चाची एक पीढ़ी ऊपर, मेरे मामा मम्मी एक पीढ़ी ऊपर, मेरे सास ससुर एक पीढ़ी ऊपर। तो इस प्रकार से ये एक जनरेशन ऊपर हो गए। लेकिन यहां मैं था, यहाँ एक जनरेशन ऊपर। अब इनसे एक जनरेशन ऊपर कौन? मेरे दादा दादी। मेरे दादा दादी मेरे से 2 जनरेशन ऊपर हो गए। कैसे? वो ऐसे कि मैं यदि यहाँ एक जनरेशन हो तो मेरे से एक जनरेशन ऊपर मेरे फादर की फादर एक जनरेशन और ऊपर, यानी 2 जनरेशन मेरे से ऊपर हो गए। सो गाइस, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज करिए यहां मैं हूं, यानी यू। एक चीज और पहले गौर कर लेते हैं। यहां हमें मेल और फीमेल 2 ही जेंडर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देयर इज नो डिस्कशन अबाउट थर्ड जेंडर। सो वी विल टॉक अबाउट जब भी हम मेल को डिनोट करेंगे, जब हमें मेल का बात होगा, मेल कैसे, बहुत सारी बुकों में आप देखेंगे प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, लेकिन हम प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। मेल को डिनोट करना होगा तो बॉक्स बना लेंगे, फीमेल को करना होगा सर्कल बनाएंगे। क्लियर है गाइस? जब भी मेल को तो स्क्वायर, फीमेल को सर्कल। मेल को हम किससे डिनोट करेंगे? हमेशा बॉक्स से, और फीमेल को सर्कल से। यदि मैं हूं यहां पे तो मेरे फादर मेरे से एक जनरेशन ऊपर, तो एक पाई ऊपर की ओर। यहां कौन हो गए? मेरे फादर। मेरे फादर की मां मेरे से एक जनरेशन ऊपर। अब मैंने बोला मां, तो मां क्या होगी? सर्कल होगा। मां के लिए हम क्या रिपोर्ट करेंगे? सर्कल। यहां पर फादर के लिए या मेल के लिए स्क्वायर। ये क्या हो गया? मदर। किसकी मदर? फादर्स मदर। ये तो देखिए तरीका हुआ। यदि मैं यहां हूं तो मेरे से एक जनरेशन ऊपर मेरे पापा की मां, यानी मेरे से
एक पापा की जनरेशन और ऊपर, पहले यहां से यहां आए। जब भी मेरे से बोला जाए कि अपने पापा की माँ यानी अपनी दादी के पास जाओ, तो दादी की बात हम तब करेंगे जब हम अपने पापा की बात कर लेंगे। पहले हम अपने पापा का चर्चा, फिर पापा के ऊपर माँ पापा की जो हमारे लिए दादी होगी। तो फिर पापा से कहां आ गए हम, पापा की माँ जो मेरी क्या हो गई, दादी। क्लियर है गाइस? अब इसी का अपोजिट ले लेते हैं। ये हो गया मैं या यू। अब यू फीमेल ले लेते हैं। सपोज करते हैं इसकी शादी हो गई है, अभी शादी की चर्चा नहीं, हाँ शादी हो गई है। अब मैं ये फीमेल है तो इसकी शादी ऑलवेज किससे होगी, किसी मेल से होगी। अब मैंने बताया था कि जब भी हम रिलेशन दर्शाएंगे तो रिलेशन के लिए एक एरो का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहां एक एरो का प्रयोग हुआ है, यहां एक एरो का प्रयोग हुआ है। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट मैरिज रिलेशन, पति और पत्नी, तो हम डबल लाइन का प्रयोग करेंगे। पति और पत्नी, पहले ये बताइए एक जनरेशन ऊपर आएंगे कि एक जनरेशन नीचे? तो पति और पत्नी एक जनरेशन ना ऊपर आएंगे ना एक जनरेशन नीचे, पति और पत्नी सेम जनरेशन में आएंगे, क्योंकि पति जिस जनरेशन का होगा पत्नी उसी जनरेशन की। तो पति और पत्नी सेम जनरेशन के आएंगे। तो यू की वाइफ कहां आ गई, ये डबल एरो से दिखाएंगे, डबल एरो से दिखाएंगे, डबल लाइन से। और ये कहां आएगा, इसका हस्बैंड ये हस्बैंड मेल होगा, इसलिए हमने बॉक्स बनाया। दोनों सर्कल नहीं बना सकते क्योंकि पत्नी अगर फीमेल तो पति मेल। अब यू का सन कहां जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर की एक पीढ़ी नीचे। जब सन होगा यू का तो बेटा यानी एक पीढ़ी नीचे, और यू का फादर होता है या मदर होता है तो एक पीढ़ी ऊपर, यू का सन। जब यू के सन की बात हो गई, अब यू के पोते की बात करें, यू के पोते की बात करेंगे तो यू का पोता कौन होगा, जो यू का बेटा बेटे का बेटा हो, जो यू के बेटे का बेटा हो। तो हमें पहले कहां आना होगा, यू के बेटे, फिर उसके बेटे पे आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोता। अब यू का ये बेटा, बेटे का बेटा ये क्या है, बेटा, ये बेटे का बेटा। अब गाइस कुछ बातों पे ध्यान देंगे। जैसे बोला जाए मेरे मामा, तो मेरे मामा पे हम कैसे पहुंचेंगे, मामा पे पहुंचने के लिए हमें पहले माँ पे अपने पहुंचना होगा, फिर माँ से उसके बाद हम मामा पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है गाइस? पहले मामा का चर्चा होगा, उसके बाद हम माँ की ओर जाएंगे, सॉरी पहले मामा के लिए माँ की ओर जाएंगे, माँ से हम मामा पे जाते हैं। क्लियर है गाइस? तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मेल को डिनोट करना होगा, मेल को डिनोट करना होगा तो इस बॉक्स से डिनोट करेंगे, और फीमेल को डिनोट करना होगा तो सर्कल से करेंगे। क्लियर है गाइस? जब भी एक जनरेशन ऊपर की बात होगी तो हम एरो एक ऊपर की ओर लगाएंगे, दो जनरेशन ऊपर की बात होगी तो दो जनरेशन ऊपर की ओर लगाएंगे। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल से एक जनरेशन नीचे तो नीचे की ओर, मतलब बेटा, बेटे का बेटा एक और जनरेशन नीचे। क्लियर है गाइस? सो यदि आपको ये बेसिक सी 2-3 लाइन बातें याद है तो आप इसकी क्वेश्चन इजीली लगा सकते हो। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन एक बड़ा टॉपिक और कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है। गाइस मैं आपको उस अंदाज में पढ़ाऊंगा जहां आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप फुल्ली क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं यदि हमारे क्लास के साथ कंटिन्यू रहे तो। ओके, सो आई वांट टू मूव ऑन।